हेलो फ्रेंड्स। आप सब लोगों के अनुरोध पर मैंने ये जो वीडियो है फैक्ट्स अबाउट गोट फार्मिंग है अभी हिंदी में बनाया है। तो मैं आशा करता हूँ अभी मैक्सिमम लोगों का जो प्रॉब्लम था मराठी में वीडियो देखने का वो अभी सॉल्व हो जाएगा। तो ये सेम वीडियो रहेंगे। जो भी मैंने मराठी में कहा है वो सब कुछ मैं अभी हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अभी शुरू करते हैं फैक्ट्स अबाउट गोट फार्मिंग के लेके। जब भी हम कभी अभी ये गोट फार्मिंग करने का सोचते हैं, तब मैक्सिमम लोग जो है वो गोट फार्मिंग बहुत अलग अलग थिंकिंग करके शुरू करना चाहते हैं। पहले यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ बुक्स पढ़ते हैं, जो भी यानी गोट फार्मिंग के रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे बुक्स है वो पढ़ते हैं। वो पढ़ने के बाद उनको गोट फार्मिंग में कितना प्रॉफिट होता है और गोट फार्मिंग कैसे करनी चाहिए, ये सब चीज़ें उनमें उन किताबों में लिखी होती है। तो ये सब पढ़ने के बाद कुछ लोग समझ जाते हैं कि गोट फार्मिंग कैसा करना चाहिए, और वो गोट फार्मिंग के लिए शुरू यानी गोट फार्मिंग करने के लिए अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ लोग गोट फार्मिंग शुरू भी कर देते हैं सिर्फ बुक्स पढ़ के। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो फिर बोलते हैं नहीं अभी सिर्फ बुक्स पढ़ के कैसे करेंगे। बाद में वो क्या करते हैं, कुछ पेपर कैलकुलेशन करते हैं कि भाई अगर हम गोट फार्मिंग करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो उसमें क्या करते हैं कुछ लोग डायरेक्टली 100 गोट्स का कैलकुलेशन लेते हैं। वो कैसे लेते हैं कि चलो 100 गोट्स हम अगर ले लेंगे तो एक गोट जो है एक साल में 4 बच्चे देती है। तो 100 गोट्स जो है वो एक साल में 4 बच्चे दे देगी। तो 4 बच्चे अगर 100 गोट्स को होते हैं तो टोटल 100 गोट्स के बच्चे होंगे 400 बच्चे। तो चलो सपोज मान लेंगे कि एक बच्चा हम 5,000 में बेचेंगे। तो और 5,000 में बेचने के बाद जो 400 बच्चे हमें 100 गोट्स के होने वाले हैं, तो वो 400 बच्चे इंटू 5,000। तो टोटल हमें एक साल में 100 गोट्स अगर हम करेंगे गोट फार्मिंग में तो हमें 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये हो गया कुछ लोगों के पेपर कैलकुलेशन का सवाल। और इतना सोचने के बाद 20 लाख सोचने के बाद वो क्या सोचते हैं कि चलो भाई अगर 20 लाख नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, कम से कम 10 लाख तो मिल जाएंगे। उसमें भी और कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है 10 लाख नहीं मिलेंगे, कम से कम 5 लाख तो मिलेंगे। और ऐसा सोच के जो कुछ लोग क्या करते हैं गोट फार्मिंग शुरू कर देते हैं। अभी उसके बाद कुछ लोग थोड़ा और ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं भाई ये किताब पढ़ के पेपर कैलकुलेशन करके गोट फार्मिंग नहीं की जा सकती। तो हम क्या करेंगे, जो भी गोट फार्म्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनको जाके विजिट करेंगे। उनको विजिट करके जो भी गोट फार्म यानी वहाँ पे उनको कितना प्रॉफिट होता है, वो कैसे करते हैं, ये सब देखेंगे और हम बाद में गोट फार्म शुरू कर देंगे। तो अभी जो यानी पहले क्या किया, पहले बुक्स पढ़े, उसके बाद पेपर कैलकुलेशन किया, और अभी गोट फार्म पे विजिट कर रहे हैं। गोट फार्म पे विजिट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं सब बकरियां खा रही है मस्त, एकदम आराम से इधर उधर घूम रही है, एकदम बड़ी बड़ी बकरियां है, बच्चे हैं। और बाद में हम क्या करते हैं, वो जो भी गोट गोट फार्म का ओनर है उसको पूछते हैं कि भाई गोट फार्मिंग में कितना प्रॉफिट है। वो भी बढ़ा चढ़ा के बोल देगा कि नहीं इतना, अगर मैं 100 गोट्स करूंगा तो कम से कम मुझे 15 लाख का इनकम हो रहा है, और मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ, मैं अभी और 100 गोट का बढ़ाने वाला हूँ। वो बहुत सारे रीजंस वो भी बताएगा। तो अभी जो बंदा वहाँ पे गया था तो वो कंफर्म फिक्स कर देता है कि नहीं अभी हमें गोट फार्मिंग करना है, और हम अभी 100 गोट्स का, 50 गोट का, 20 गोट का गोट फार्मिंग शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि ये तीनों को मिला के उसको एक सोर्स ऑफ इनकम मान के गोट फार्मिंग शुरू कर देते हैं। एक्चुअली गोट फार्मिंग जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम 100% है। लेकिन कब है, अगर उसे एक प्रॉपर तरीके से किया जाए, उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाए, तो गोट फार्मिंग जो है आपको 100% एक सोर्स ऑफ इनकम आपको दे सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ये सोच के ही, यानी आपको कैसे करना है गोट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और लेकिन फिर भी आप गोट फार्मिंग के चक्कर में जा रहे हो, तो मेरा कहना है कि आप पहले गोट फार्मिंग क्या है, गोट्स क्या होती है, उनकी बेसिक नीड्स क्या होती है, उनका जो मैनेजमेंट है वो कैसे करना चाहिए, ये पहले आप सीखो। उसके बाद आप गोट फार्मिंग के लिए स्विच करो। अगर आप डायरेक्टली एक सोर्स ऑफ इनकम है इसलिए आप अगर गोट फार्मिंग करना चाहते हो, तो आपका गोट फार्मिंग 100% लॉस में जाएगा, क्योंकि आपको प्रिकॉशन जो लेना चाहिए गोट फार्मिंग के लिए वो मालूम नहीं है। एक्चुअली गोट फार्मिंग करते वक्त उसके गोट चॉइस ऑफ गोट से, यानी गोट कौन सी लेना चाहिए, तो वहाँ से आपको उसका रहने के लिए किस तरह से जगह करनी चाहिए, उसके बाद उसका पानी, उसके बाद उसका खाना, ये सारे चीज़ों का मैनेजमेंट आपको पहले सीखना चाहिए। उसके बाद आप गोट फार्मिंग के लिए स्विच करिए।
अगर आप डायरेक्टली स्विच करेंगे तो आपको बहुत परेशानियां होंगी, आप बहुत दिक्कतों से आपको गुजरना पड़ेगा, और बाद में आफ्टर ऑल सबसे एंड में आप कहेंगे कि नहीं, गोट फार्मिंग प्रॉफिटेबल नहीं है। गोट फार्मिंग प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपको बहुत 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 ही ज़्यादा नियोजन, बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट उसमें करना पड़ेगा, तभी आप गोट फार्मिंग को एक प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्चुअली जो जो लोग थेरोटिकल गोट फार्मिंग कर रहे हैं, थेरोटिकल मतलब पेपर कैलकुलेशन, बाद में किसी फॉर्म को विजिट करना, बाद में बुक्स पढ़ के जो लोग ये गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ये गोट फार्मिंग कभी भी सक्सेस नहीं होती है। थेरोटिकल गोट फार्मिंग करके जो गोट फार्मिंग शुरू कर रहे हैं लोग, उनका कभी भी गोट फार्मिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। और जो लोग प्रैक्टिकल गोट फार्मिंग कर रहे हैं, यानी जिन्होंने 5 गोट ली है, 10 गोट्स ली है और वहां से शुरू किया है, वो 100% सक्सेसफुल रहेंगे। थेरोटिकल गोट फार्मिंग में और प्रैक्टिकल गोट फार्मिंग में बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है, यानी जमीन आसमान का डिफरेंस हम जिसे कहते हैं, वो थेरोटिकल गोट फार्मिंग और प्रैक्टिकल गोट फार्मिंग में है। थेरोटिकल गोट फार्मिंग मतलब आपको, आपने डायरेक्ट बुक्स पढ़ना, किताबें पढ़ना, या फिर कुछ पेपर कैलकुलेशन करना और गोट फार्मिंग शुरू कर देना। और प्रैक्टिकल गोट फार्मिंग मतलब आपने शुरू से, यानी 2 या 3 गोट से शुरू करके 100 गोट तक आपका गोट फार्म लेके जाना। इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसलिए जब भी आप चाहेंगे कि गोट फार्मिंग करना है, तो पहले आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर लीजिए। मैंने मेरे जितने भी अभी वीडियोस आप हिंदी में सुनेंगे, उसमें मैंने एक वैक्सीनेशन कैसे करना चाहिए, गोट फार्मिंग के लिए मैनेजमेंट कैसा है, बाद में गोट कौन सी चॉइस करना है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियोस में बताई हैं। आप पहले वो प्रॉपरली देख लीजिए, उसके बाद आप गोट फार्मिंग करना है या नहीं, वो सोचिए। एक्चुअली गोट फार्मिंग प्रॉफिटेबल है, ये बात मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन कब, अगर आपका प्रॉपर मैनेजमेंट है तभी। इसलिए जब भी गोट फार्मिंग करना है तो पहले आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए, उसके बाद गोट फार्मिंग कीजिए। सिर्फ ये किताब किताब पढ़ के या पेपर कैलकुलेशन करके या गोट फार्म को विजिट करके या फिर उससे आने वाला पैसा, ये बातें सोच के आप गोट फार्मिंग मत कीजिए। ये जो 6 पॉइंट है, ये आप ध्यान में रखिए जब भी आपको गोट फार्मिंग शुरू करना है। और चॉइस, और मैंने जो आगे की कुछ वीडियो बनाए हैं, यानी गोट फार्मिंग के लिए शेड कैसे बनाना है, गोट फार्मिंग के लिए आपके आपके एरिया वाइज कैसे जो गोट है वो कौन सी गोट सेलेक्ट करना है, ये आप पहले देखिए। उसके बाद आप, अगर आपको कुछ भी, अगर कुछ भी आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरे सारे वीडियोस को अब हमेशा जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, उनका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने अभी ये कन्वर्ट किया है हिंदी में, आप सब लोगों को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने में एक सक्सेसफुल वीडियो रहेगा। थैंक यू।